गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कंप्यूटर बाई एसके गिरी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर से मेमोरी टॉपिक्स को लेके आया हूं। मेमोरी मेमोरी आप सभी जानते हैं मेमोरी कितना इम्पोर्टेंस होता है हमारे कंप्यूटर में। मेमोरी जो होता है हमारे कंप्यूटर में किसी भी डाटा को स्टोर करने में काम आता है। तो हम आज जानते हैं मेमोरी को कितने पार्ट्स में बांटे हैं और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और सभी का काम क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम मेमोरी को दो पार्ट में बांटते हैं। कितने पार्ट्स में फ्रेंड? दो पार्ट्स में। पहला जो हमारा फ्रेंड्स होता है वह होता है प्राइमरी मेमोरी। क्या होता है फ्रेंड्स? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा जो आता है फ्रेंड्स, ये होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। क्या होता है फ्रेंड्स? सेकेंडरी मेमोरी। अब देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी को हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। पहला जो हमारा पार्ट्स होता है ये होता है फ्रेंड्स कैश मेमोरी। कौन सा मेमोरी? कैश मेमोरी। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा जो होता है फ्रेंड्स ये होता है मेन मेमोरी। अब देखेंगे फ्रेंड्स, ये जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है इसको हम दो पार्ट्स में बांट दिए। पहला कैश मेमोरी, दूसरा मेन मेमोरी। अब देखिए फ्रेंड्स, कैश मेमोरी क्या होता है? तो कैश मेमोरी फ्रेंड्स ये जो होता है साइज में बहुत ही स्मॉल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? साइज में स्मॉल होता है, यानी कि छोटा होता है। और इसका स्पीड जो होता है फ्रेंड्स ये बहुत ही फास्ट होता है। और ये क्या करता है, अपने पास जो भी डाटा को स्टोर करता है ये बहुत ही कम समय के लिए स्टोर करता है, यानी कि थोड़े समय के लिए अपने पास ये डाटा को स्टोर करता है। देखेंगे फ्रेंड्स इसका मेन काम क्या होता है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा कैश मेमोरी होता है इसका मेन काम फ्रेंड्स ये होता है कि ये एक पाथ क्रिएट करता है। अब पाथ जो ये किसके पास क्रिएट करता है, तो ये देखेंगे फ्रेंड्स ये दो चीजों के बीच पाथ क्रिएट करता है। पहला जो होता है फ्रेंड्स ये होता है प्रोसेसर, और दूसरा जो फ्रेंड्स होता है ये होता है आपका रोम। यानी कि ये प्रोसेसर और रोम के बीच में एक क्या क्रिएट करता है? पाथ। कौन सा क्रिएट करता है? तो आपका कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या काम करता है? तो प्रोसेसर और रोम के बीच एक पाथ क्रिएट करता है। और फ्रेंड्स एक चीज और ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका मेमोरी होता है, तो फ्रेंड्स ये मेमोरी जो होता है ना कैश मेमोरी, ये बहुत ही एक्सपेंसिव मेमोरी होता है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं हम मेन मेमोरी पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं आपके मेन मेमोरी पे। मेन मेमोरी क्या होता है देखेंगे फ्रेंड्स। अब मेन मेमोरी जो होता है, अभी हम आपको बता रहे थे कि ये आपका कैश मेमोरी जो होता है, कैश मेमोरी बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और ये साइज में छोटा होता है। और क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही क्या होता है, आपका स्पीड इसका बहुत ही फास्ट होता है। अब देखेंगे फ्रेंड्स मेन मेमोरी जो होता है फ्रेंड्स इसको हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। कितने पार्ट्स में फ्रेंड्स? दो पार्ट्स में। पहला हमारा होता है फ्रेंड्स रैम और दूसरा होता है फ्रेंड्स रोम। क्या होता है फ्रेंड्स? रैम और रोम। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये जो हमारा रैम और रोम होता है, तो अब ये जो फ्रेंड्स हमारा रैम होता है ना, तो इस रैम को भी हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। कितने पार्ट्स में फ्रेंड्स? दो पार्ट्स में। पहला जो हमारा होता है ये होता है फ्रेंड्स एस रैम, और दूसरा जो फ्रेंड्स हमारा होता है ये होता है हमारा डी रैम। तो अब देखेंगे फ्रेंड्स ये रोम को पढ़ने से पहले हम इस रैम को क्लियर कर लेते हैं। अब ये हमारा रैम देखते हैं। एस रैम क्या होता है? एस रैम फ्रेंड्स ये होता है, एस रैम स्टैंड्स फॉर क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है फ्रेंड्स? स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। और दूसरा जो हमारा होता है फ्रेंड्स ये होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखेंगे फ्रेंड्स ये जो हमारा एस रैम होता है ना फ्रेंड्स, यह डाटा को बहुत ही लंबे समय तक स्टोर करता है। किस लिए? लंबे समय के लिए। और ये अब लंबे समय के लिए क्यों स्टोर करता है, तो देखेंगे फ्रेंड्स लंबे समय के लिए इसलिए स्टोर करता है कि ये जो मेमोरी होता है ना ये जल्दी जल्दी रिफ्रेश नहीं होता है। आप समझ सकते हैं कि जब जल्दी रिफ्रेश नहीं होता है ना, तो इसके अंदर जो भी डाटा होते हैं वो लंबे समय के लिए स्टोर हो जाते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स हमारा डी रैम। डी रैम जो होता है ना, ये डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि ये जो आपका डी रैम होता है ये क्या करता है? डाटा को क्या करता है? बहुत ही कम समय के लिए स्टोर करता है। क्योंकि ये जो आपका मेमोरी होता है ये मेमोरी क्या करता है कि इसको रिफ्रेश जल्दी जल्दी होना रहता है। यानी कि ये जो आपका मेमोरी था ये रिफ्रेश बहुत ही
ज़्यादा दिनों पे यानी कि लंबे समय के बाद होता था। लेकिन आपका डी रैम जो है यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या करता है कि बहुत ही जल्दी रिफ्रेश होता है, जिससे क्या होता है कि ये डाटा को अपने पास बहुत ही कम समय के लिए यानी कि कुछ दिनों के लिए क्या कर पाता है, स्टोर कर पाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम रोम को फ्रेंड हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। कितने पार्ट्स में फ्रेंड्स? 3 पार्ट्स में। तो ये हमारा फ्रेंड्स तीनों पार्ट्स देख लेते हैं यहाँ पे 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट्स जो होता है हमारा फ्रेंड्स तो पी रोम होता है, और दूसरा पार्ट्स जो इसका होता है फ्रेंड्स ये होता है आपका ई पी रोम, और तीसरा पार्ट्स जो होता है फ्रेंड्स ये होता है आपका डबल ई पी रोम। अब देखेंगे फ्रेंड्स इसमें जो हमारा पी रोम है, ये देखेंगे फ्रेंड्स कि पी रोम क्या होता है। तो पीरोम जो होता है, पीरोम का पूरा नाम बोल सकते हैं या स्टैंड्स फॉर बोल सकते हैं। तो ये होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है फ्रेंड्स? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखेंगे फ्रेंड्स इसका काम क्या होता है कि ये जो होता है ना कि इसमें एक बार जो भी डाटा आप स्टोर कर दिए, तो ये एक बार अगर डाटा स्टोर हो गया तो इस डाटा को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। यानी कि अगर एक बार कोई भी डाटा इसके अंदर आप रख दिए तो उस डाटा को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, ना ही उसमें कोई चेंजिंग कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा ईपी रोम। ईपी रोम क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये होता है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी कि अब इसका काम क्या होता है कि ये जो होता है ये भी स्टोर में ही काम आता है, बट इसमें जो भी डाटा स्टोर करते हैं तो ये आपको डिलीट कर सकते हैं। बट कितने बार डिलीट कर सकते हैं? तो मात्र 1 से 2 बार ही फ्रेंड्स। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि ईपी रोम जो होता है इसमें कोई भी डाटा को स्टोर करते हैं तो आप इसमें किए गए डाटा को स्टोर, जो भी डाटा किए रहते हैं तो स्टोर किए गए डाटा को 1 से 2 बार डिलीट कर सकते हैं और फिर से फ्रेंड उसको स्टोर कर सकते हैं। यानी कि डिलीट करने के बाद फिर से स्टोर भी कर सकते हैं, बट कितने बार? मात्र 1 से 2 बार, इससे ज्यादा बार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब देखिएगा फ्रेंड्स ये जो ईपी रोम होता है ना, तो ईपी रोम जो डिलीट हम लोग करते हैं तो इसके लिए कुछ किसी चीज की हेल्प लेना पड़ता है। तो जो हेल्प लेते हैं ना फ्रेंड्स वो क्या होता है? तो अल्ट्रा वायलेट रेस होता है। वो अल्ट्रा वायलेट रेस के थ्रू ही हम इसमें स्टोर किए गए डाटा को क्या कर सकते हैं? इरेज कर सकते हैं। अब देखेंगे फ्रेंड्स हमारा जो ये डबल ईपी रोम है तो इसका काम क्या होता है? तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब देखेंगे फ्रेंड्स इसका काम क्या होता है कि इसमें जो भी डाटा आप स्टोर करते हैं इस डाटा को आप क्या कर सकते हैं? तो इरेज कर सकते हैं नंबर ऑफ टाइम। यानी कि नंबर ऑफ टाइम का मतलब कि जितना बार आप चाहें डाटा को डिलीट कर सकते हैं और फिर से उसको वापस स्टोर कर सकते हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? ईपी रोम में और डबल ईपी रोम में क्या डिफरेंस है कि ईपी रोम में क्या था कि ये जो है डाटा को 1 से 2 बार ही डिलीट कर सकते हैं, बट डबल ईपी रोम में क्या है फ्रेंड्स कि डाटा को नंबर ऑफ टाइम डिलीट कर सकते हैं और फिर से स्टोर कर सकते हैं। और ये दोनों से डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स? तो आपका पी रोम है। पी रोम क्या होता है कि इसमें अगर एक बार डाटा को स्टोर कर दिए तो फिर से उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये प्राइमरी मेमोरी क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको लेके चलते हैं फ्रेंड्स सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। तो आइए फ्रेंड्स मैं इसको थोड़ा सा साफ साफ लिख दे रहा हूँ, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स ये हमारा हो जाएगा, जैसे रैम को हम 2 पार्ट में बांटे हुए थे तो एक हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा डी रैम, और दूसरा फ्रेंड्स ये हम रोम को 3 पार्ट्स में बांटे हुए थे। तो इसका भी हमने पार्ट्स लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। जिसे मेरा ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट्स जो होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका पी रोम। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पी रोम। और दूसरा जो जाएगा फ्रेंड्स ये मेरा हो जाएगा ई पी रोम। ठीक है फ्रेंड्स। और जो मेरा तीसरा होगा ये होगा फ्रेंड्स डबल ई पी रोम। देखेंगे फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। एस रैम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और पी रैम जो होता है फ्रेंड्स ये होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई रैम जो होता है फ्रेंड्स ये होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और जो डबल ई पी रोम होता है फ्रेंड्स ये होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो फ्रेंड्स आप क्या करेंगे कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और उसके बाद आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये प्राइमरी मेमोरी पूरी तरह से क्लियर समझ में आ गई होगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकेंडरी मेमोरी को लेके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आई होप आपको ये प्राइमरी मेमोरी बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आई होप प्लीज
लाइक माई वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब मिनियन ऑफ मदर।